नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हमारे अपने मन की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का वो मशहूर व्याख्यान है ना, मन की असीम शक्तियां। हाँ, कालजयी है वो। तो उसी से प्रेरणा लेकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 125 साल पहले की उनकी बातें आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में भी उतनी ही काम की हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से जवाब हाँ है। क्या हम वाकई अपने मन को साध कर अपनी क्षमताओं को अनंत तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल। और यही तो विवेकानंद के दर्शन का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु है। उनका साफ मानना था कि भाई हमारा मन ही हमारे जीवन की लगाम थामे हुए है। अच्छा, कैसे? हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि जिसे हम भाग्य कह देते हैं ना, हाँ हाँ। वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन की ही रचना है, ऐसा वो मानते थे। उनका वो प्रसिद्ध कथन याद है? कौन सा? सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। हाँ, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। नहीं। उनके अनुसार ये एक गहरा सत्य है जिसे अनुभव किया जा सकता है। तो फिर इस शक्ति को जगाने का पहला सूत्र, पहला कदम क्या है? विवेकानंद एकाग्रता पर मैंने सुना है बहुत जोर देते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या ये सिर्फ वो ध्यान लगाकर बैठ जाना बस उतना ही है? नहीं नहीं, ये एक आम धारणा है, लेकिन विवेकानंद की एकाग्रता का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए ये सिर्फ मन को टिकाना भर नहीं था, तो फिर बल्कि ये था कि सारी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर लाया जाए, केंद्रित किया जाए और फिर उसे किसी लक्ष्य की तरफ बहा दिया जाए। अच्छा, जैसे वो लेंस वाली बात। हाँ बिल्कुल। सोचे सूरज की किरणें फैली हुई हों तो कुछ नहीं जला सकती, सही बात है, लेकिन लेंस से उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दें तो आग लग जाती है। बस वैसे ही बिखरा हुआ मन कमजोर है, पर एकाग्र मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। उनके शब्दों में ही कहें तो साधारण और महान व्यक्ति के बीच का अंतर एकाग्रता की मात्रा में है। एकाग्रता की मात्रा में, यानी कितनी गहराई से आप अपने काम में, अपने विचार में डूब सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही आपकी क्षमता तय करता है। ये साधारण से काम को भी असाधारण बना सकता है। वाह, यानी मन एक तरह से एक मांसपेशी जैसा है जिसे ट्रेनिंग चाहिए। सही पकड़ा, बिल्कुल। तो फिर इस एकाग्रता को साधने के लिए जाहिर है अनुशासन चाहिए होगा, क्योंकि अनियंत्रित मन तो बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है ना। निश्चित रूप से। विवेकानंद कहते थे कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। उसे खुला छोड़ देंगे तो वो हमें भटकाएगा ही। जैसे कोई बेलगाम घोड़ा। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जैसे एक अनियंत्रित घोड़े पर सवार व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता, वैसे ही अनियंत्रित मन वाला इंसान अपनी सारी ऊर्जा बस बेकार गंवाता रहता है। तो उपाय? मानसिक प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास, ध्यान और सबसे जरूरी आत्मनियंत्रण। धीरे धीरे, जैसे कसरत से शरीर मजबूत होता है ना, हाँ। वैसे ही इन अभ्यासों से मन वश में आने लगता है और शक्तिशाली बनता है। तो एकाग्रता और अनुशासन, ये तो हो गए औजार। लेकिन इन्हें चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? यहीं पर शायद वो स्वयं पर विश्वास वाली बात आती है। हाँ। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या कुछ और गहरा? ये आत्मविश्वास से भी उससे भी गहरा है। विवेकानंद के लिए स्वयं पर विश्वास का मतलब सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करना नहीं था। अच्छा। बल्कि अपने अंदर जो वो असीम, वो लगभग दिव्य शक्ति है ना, उसको पहचानना और उस पर अटूट आस्था रखना। वो इसे आत्मश्रद्धा कहते थे। आत्मश्रद्धा। हाँ, उनका मानना था कि शक, संदेह ये हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। जबकि ये विश्वास कि मैं वो अनंत आत्मा हूँ, मेरे भीतर सब कुछ करने की शक्ति है, यही असली ताकत देता है। इस नींव के बिना एकाग्रता और अनुशासन भी अधूरे ही रह जाते हैं। ये सुन के तो वो बात याद आ गई, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये विचार कितना शक्तिशाली है ना? क्या विवेकानंद इसे सिर्फ वो आजकल जो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वहीं तक रखते थे, या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का वो सतही विचार नहीं है। विवेकानंद इसे कर्मयोग से जोड़ते थे। कर्मयोग से? हाँ, उनके अनुसार हमारे विचार ही कर्मों के बीज हैं, और जब हम सकारात्मक, ऊंचे, निस्वार्थ विचार चुनते हैं और उन्हें मजबूती से कर्म में बदलते हैं, हाँ, तो वो धीरे धीरे हमारी हकीकत को, हमारी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। और इसके उलट नकारात्मक, कमजोर या डर वाले विचार वो हमारी मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमें नीचे खींचते हैं। तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया है,
विचारों को चुनना और फिर उन पर काम करना। बिल्कुल, चुनना और फिर करना। यानी मन की ये साधना सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता पाने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, विवेकानंद आंतरिक और बाहरी विकास को अलग करके नहीं देखते थे। उनका मानना था कि एक मजबूत, अनुशासित और आत्मविश्वासी मन ही बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकता है, सफलतापूर्वक। सही है। और सफलता हासिल कर सकता है। आंतरिक शक्ति ही बाहरी उपलब्धियों का आधार बनती है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मन का सबसे ऊंचा उपयोग आत्म साक्षात्कार है। अपनी असली प्रकृति को जानना। हाँ, अपनी असली दिव्य प्रकृति को जानना। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के रास्ते में सांसारिक सफलताएं भी महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकती हैं। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए आजकल की लाइफ में? क्या विवेकानंद कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिन्हें हम आज भी अपना सकते हैं? हाँ, उनके उपदेशों में कई व्यवहारिक सूत्र मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला तो रोजाना एकाग्रता का अभ्यास। रोजाना? रोज जरूरी नहीं कि घंटों ध्यान करें। सुबह बस कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगा लिया, या दिन में कोई एक काम, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या किसी से बात करना, उसे पूरी तल्लीनता से बिना भटकाव के करना। अच्छा। और दूसरा? अपने विचारों के प्रति सजग होना। जैसे ही कोई कमजोर करने वाला विचार उठे मन में, डर, शक, उसे पहचानें और सचेत रूप से उसे एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे विवेकानंद का ही वाक्य दोहरा लें मन में, मैं शेर हूं, मैं आत्मा हूं। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और निरंतरता। धैर्य? हाँ, ये जरूरी है। मन को साधना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। इसमें समय लगता है। तो कुल मिलाकर विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही ताजा और शक्तिशाली लगता है। असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी है। सही कहा। और जब हम अनुशासन, विश्वास और एकाग्रता के इन औजारों से इसे साधना सीख जाते हैं, तो हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसकी शायद कोई सीमा नहीं रह जाती है ना? सही बात है। चाहे वो लक्ष्य भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। बिल्कुल। और यहीं पे एक सोचने वाली बात उठती है। विवेकानंद ने जिस अटूट एकाग्रता और गहरे आत्मनियंत्रण की बात की, उसे आज की इस तेज रफ्तार, सूचनाओं के विस्फोट वाली और अनगिनत ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी दुनिया में साधना, क्या ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है? ये तो है। इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, ये सोचने वाली बात है।